न्याय के लिए पैदल मार्च को कदवा और बिहरपुर में मिला व्यापक जन समर्थन। पूर्णिया जिले के यही खंड नवटोलिया धमदाह से निकली न्याय के लिए पैदल मार्च की यात्रा 2 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी, जो तीसरे दिन कदवा प्रतापनगर से चलकर बिहरपुर पहुंची। ये मार्च 14 फरवरी काजल मंडल के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर निकाली गई। ये यात्रा का नेतृत्व बहुजन नायक अशोक महतो और कुमारी अनीता कर रहे हैं। बीरपुर के लतीपुर, गौरीपुर, बभन, गावा, सोनवर्षा, कठोतिया, मिल्कीपुर और बहुजन चेतना केंद्र में सैकड़ों लोगों ने यात्री दल का भव्य स्वागत किया। स्वागत में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी दिखी। संयोजक गौतम कुमार प्रीतम, रामदास धानुक और अन्य नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह स्वर्ण सामंती ताकतों के दबाव में कमजोर वर्ग पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज कर रही है। पूर्व विधायक प्रदीप महतो, राजद नेता गौतम कुमार प्रीतम और अन्य वक्ताओं ने नीतीश कुमार को ब्रह्मांडवादी ताकतों की कठपुतली बताया है। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को न्याय, बराबरी और सामाजिक परिवर्तन के लिए जागरूक किया गया। यात्रा में महिलाओं और युवाओं की विशेष भागीदारी रही, जिससे जन आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। यात्रा सर सामाजिक न्याय की पद यात्रा कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये जो पैदल मार्च है ये महिखंड से चली है। महिखंड गांव जो है धमदाहा अनुमंडल के अंदर है और ये पूर्णिया जिला के अंदर है। महिखंड में 12 फरवरी को काजल मंडल के साथ विभत्स हत्या और बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। लेकिन जो सरकार है इस पर लिपापोती कर रहे हैं और सरकार के जो विधायक मंत्री हैं उस क्षेत्र की वो इस पर लिपापोती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो बेगुनाह है। तो इन तमाम बातों को लेकर 12 मार्च को हम लोग अशोक महतो जी के नेतृत्व में पीड़िता के घर पर गए थे और पीड़ित परिवार ने वहाँ पर कहा कि यहाँ जो भी लोग हैं घर से कोई मुंह नहीं खोल रहा है। मैं बोल रही हूँ अमित मंडल काजल के पिता का नाम है और उनकी माँ और उनके मामा ने खुलकर बोला। यहाँ मौजूद है अशोक महतो जी, उन्होंने साफ साफ एक शब्दों में कहा कि बेटी के न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे और न्याय मिलेगा। इसी बात को लेकर के 23 मार्च को पटना में एक बड़ी बैठक हुई। 18 जिले से हमारे प्रतिनिधिगण आए। हम लोग इसी में पार्टी का झंडा लेकर के नहीं जा रहे बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल उठाए हैं और इसलिए 2 अप्रैल से ये यात्रा चली है। जो ये न्याय मार्च 11 तारीख को 11 अप्रैल को राजभवन में पहुंचेगी और काजल बेटी के साथ साथ औरंगाबाद में जो कमल पासवान है जिसके साथ अन्याय उत्पीड़न किया गया, दबंग जाति जो लोजपा आर के विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने रंग नहीं देने दिया कमल पासवान, तो 4 व्हीलर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से विभिन्न जगहों पर कहीं स्नेहा कुशवाहा तो कहीं और बिहार में जो भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठे नीतीश कुमार अब वो लाचार हो चुके हैं। पूरा का पूरा प्रशासन विफल हो गया है। इसलिए जनता ने यह तय किया है कि ये जो सड़कें हैं इसी सड़क से हम संसद बनाएंगे और यहाँ से न्याय की बात करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे लोग अगर गुंडे हो गए, पार्लियामेंट में लोग अगर बहरे हो गए तो हम सड़कों को सुना नहीं होने देंगे और इस न्याय की लड़ाई को मंजिल तक पहुँचाएंगे। इसी लड़ाई के साथ हम लोगों के नेतृत्व कर रही है कुमारी अनीता जी और अशोक महतो जी और तमाम हम लोगों के साथ में है। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे? लगातार बेटियों के साथ इस तरह की घटना आए दिन होते रहता है। सबसे पहले आप लोग निर्भीक मीडिया साथी, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और इस ग्रामवासियों को, बीरपुर ग्रामवासियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और जो हमारी आज बिहार की एक भी जिला ऐसा नहीं बचा होगा, मोस्टली हर जिले में, हर गांव में आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रह रही हैं। इतनी विभत्स घृणित काम हो रहा है, दरिंदगी कर रहे हैं लोग, दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और अत्याचारियों को संरक्षण दे रही है सरकार। ये गूंगी, बहरी, अंधी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसको हमारा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और अपना अधिकार हक लेकर रहेगा और सत्ताधारियों को सबक सिखा के रखेगा, धूल चटा के रखेगा, सत्ता से बेदखल करके रखेगा। वो दिन दूर नहीं है। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूर्णिया से भागलपुर तक पैदल मार्च बिल्कुल इतना समर्थन मिल रहा है कि ये सब मेरे अपने ही परिवार, अपने ही मेरी कौम, अपने ही मेरा घर परिवार, सभी का साथ, सहयोग,
समर्थन इतना मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा मुंगेर बन गया। ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से मैं वोट के दरमियान वोट के लिए जा रही थी, याचिका बनी हुई थी, लेकिन किसी ने मुझे याचिका बनने नहीं दिए। मुझे 5.25 लाख वोट से जीतते जीतते सामंतियों ने जो दबंगई करके आंकड़ों के आधार पर जो प्रशासनिक अराजकता फैला के जो मुझे हराने की कोशिश की गई, उसका जवाब बहुत जल्द वहाँ की जनता देगी और पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। पूरे बिहार की जनता सबक सिखाएगी। सर, आप तो लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आपको बिहार में कौन नहीं जानता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं और न्याय की लड़ाई सदा हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हमें ताज नहीं चाहिए, हमें राज चाहिए और आज जो हो रहा है वो सिर्फ कुर्मी को ताज देकर राज सामंतवादियों कर रहे हैं। बैनर में लिखा हुआ है काजल इसलिए सहित बिहार की तमाम महिलाओं बच्ची का न्याय दिलाने के लिए हम चले हैं। 2 तारीख से 11 तारीख को पटना जा रहे हैं, पहुंचेंगे, राजभवन को घेराव करेंगे और अगर न्याय आखिर ये क्या देने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार अगर न्याय नहीं दे पाता है और उसी को लेकर एक यात्रा निकला है। आम जनता से अपील करने के लिए